और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि बिलासपुर के बेहल गांव में हादसा पेश आया है। बुलेरो जीप बेकाबू होकर नदी में जा गिरी है। सतलुज नदी में यह जीप गिरी है और हादसे के बाद से 2 लोग लापता बताए जाते हैं। पानी के बहाव के साथ यह जीप बह गई है। जीप में सवार लोगों की तलाश जारी है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। डीएसपी राजकुमार ने इसकी पुष्टि की है। मालियावर गांव निवासी आशीष राणा और राजेश लापता बताए जाते हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आसपास के लोग भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हादसे की जगह पर मौजूद हैं। बिलासपुर के बेहल गांव का यह हादसा बताया जाता है, जहां पर बुलेरो जीप बेकाबू होकर नदी में जा गिरी है। मौके वारदात पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। सतलुज नदी में ये बुलेरो गिरी और इस हादसे के बाद से 2 लोग लापता बताए जाते हैं। और बिलासपुर से हमारे सहयोगी अरुण चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, बिलासपुर के गांव में जो हादसा पेश आया है बुलेरो जीप के साथ, अब तक इसमें क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है और क्या सर्च ऑपरेशन अब तक शुरू किया गया है? देखिए, इसमें पुलिस एनडीआरएफ की सहायता ले रही है। इसके अलावा वहां पे होमगार्ड्स के भी जवान हैं। एक संयुक्त रूप से ये टीम बनाई गई है और जो सर्च ऑपरेशन है ये जारी है। अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला है। हाँ, जो पानी का बहाव है, कहाँ तक ये जीप गई है, इसमें जो गाद भी है, या कई बार ऐसा होता है कि जो कोई वाहन गिरता है तो गाद में धंस जाता है। तो अभी तक तो ये बता पाना मुश्किल है कि कब तक ये जो जीप मिलेगी या अब तक जो लापता व्यक्तियों की स्थिति में है। हाँ, प्रशासन की ओर से ये राहत कार्य जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण चंदेल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो अभी तक जीप का कोई सुराग नहीं मिला है। 2 लोग इसमें लापता बताए जाते हैं। सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से शुरू किया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके वारदात पर पहुंच चुकी है, जहां पर सर्च ऑपरेशन का काम शुरू किया गया, लेकिन अब तक इस जीप के बारे में कोई सुराग या पता नहीं चल सका है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का छत्तीसगढ़ दौरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी छत्तीसगढ़ जाएंगी। कांग्रेस अधिवेशन में ये लोग हिस्सा लेंगे। रायपुर में होने वाला है कांग्रेस का अधिवेशन। बताया जाता है कि 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा। अधिवेशन के बाद दिल्ली लौटेंगे सीएम सुक्खू। तो आपको बताते चले कि रायपुर में कांग्रेस का 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, यानी 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का यह अधिवेशन चलेगा। और इस दौरे पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सीएम के इस दौरे को लेकर और इसके अलावा प्रतिभा सिंह भी इस दौरे पर हैं, क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पा रहा है इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए, कल से कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने वाला है। रायपुर में 24 तारीख से लेकर 26 तारीख का अधिवेशन चलने वाला है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को रायपुर बुलाया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे, और जो वहाँ से एआईसीसी के मेंबर और डेलीगेट्स बनाए गए हैं उन सभी को दिल्ली बुलाया गया है। सबसे अहम चीज़ है कि कल सुबह एक बड़ी बैठक है। 10 बजे कल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होने वाली है और उस बैठक में कई चीज़ें तय होने वाली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकर क्या चुनाव होंगे और नहीं होंगे, तो इस लिहाज से अहम बैठक है। मुख्यमंत्री का आना भी अहम होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो प्रदेश के जो एआईसीसी मेंबर्स बनाए गए हैं, क्योंकि अगर वोटिंग की नौबत आती है, अगर सीडब्ल्यूसी के चुनाव होते हैं, तो ऐसे में जो मेंबर्स होंगे उनका वोट काफ़ी अहम माना जाएगा। जहाँ तक इस अधिवेशन की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद रेक्टिफाई नहीं किया गया, तो इस चलते एक अधिवेशन बुलाया गया। और जहाँ तक चर्चा के सवाल करें, जो सबसे अहम बार बार ये सवाल उठता है कि क्या वर्किंग कमेटी के लिए चुनाव हो सकते हैं, वर्किंग कमेटी के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, तो इसको लेकर एक अहम बैठक जो बुलाई गई। और जो तमाम बड़े लीडर्स हैं सभी स्टेट के, उनका रायपुर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अब से कुछ देर के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, जो सीनियर लीडर हैं प्रदेश के, वो भी मौजूद रहेंगे। तो एक अहम बैठक, क्योंकि अधिवेशन बड़ा अधिवेशन में बड़े फैसले होते हैं पार्टी की तरफ से, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि
ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन के लिए क्या राय, क्या उपाय हैं, क्या क्या सलाह दी गई है, तो तमाम मसले जिस पर चर्चा होगी। क्योंकि कल एक अहम बैठक है, कल 10 बजे कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें तमाम बड़े नेता जो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स है वो मौजूद रहेंगे और उस बैठक में कई चीज़ों का फैसला होना है। संविधान संशोधन को लेकर चर्चा हो सकती है। उस बैठक में ये भी चर्चा होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये काफ़ी अहम है। जी बिल्कुल, यानी कांग्रेस के लिए कई एतबार से ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे फिर इस पर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। HPSSC यानी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने पर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर सीधा आरोप लगा दिया है। पेपर लीक कराने में बीजेपी के नेता शामिल थे, इसलिए बीजेपी HPSSC भंग किए जाने का विरोध कर रही है। मंत्री जगत सिंह नेगी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। पेपर लीक कराने में शामिल थे बीजेपी के नेता। HPSSC के भंग होने से डरी हुई है बीजेपी। पेपर लीक केस की जांच रिपोर्ट के बाद सीएम ने HPSSC हमीरपुर को भंग कर दिया, तो विरोध की आवाज सिर्फ बीजेपी की तरफ से उठी। जो स्कोप है उसमें इस कमीशन को बंद करने के लिए जो हमने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार बंद होने से समस्या का समाधान हो रहा है क्या? मगर विरोध की इस आवाज को बीजेपी नेताओं का डर बताते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। नेगी ने कहा कि बीजेपी राज में उसके नेता भी पेपर लीक कराने में शामिल थे, जिन्हें HPSSC के भंग होने के बाद अब जांच में बेनकाब होने का डर सताने लगा है। जो है भाजपा जो है खुद इसमें शामिल थे, तो इसलिए अब इन्होंने अपने लोगों को बचाना है। अगर इनको नहीं बचा पाएंगे, कहीं उनके मुख से निकल गया कि ये लोग हमें दबाव में काम कराते थे, हमारे से गलत काम कराते थे, तो इनकी बारी आनी है। तो इसलिए इनको अब जो है अपना मुखौटा जो है दिखाना पड़ेगा पब्लिक के पास। हालांकि मंगलवार को सीएम से जब पेपर लीक में सफेद पोशों के शामिल होने पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने बस इतना कहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अभी बता नहीं सकता। और कई चीजें सामने आई है जो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो इंक्वायरी का मैटर है और हमने एक्शन लेने के लिए जो हमारे विजिलेंस के अधिकारी हैं उनको कह दिया है। तो सवाल है कि क्या सीएम ने जो बातें नहीं कही, मंत्री जगत सिंह नेगी वो बात अब खुलकर कहने लगे हैं। और ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसके अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर ऐसा है तो आप कार्रवाई कीजिए, हम इसके लिए तैयार है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब इनकी सरकार सत्ता में आती है तो हमेशा जो है वो द्वेष भावना के साथ काम क्यों करती है? पूरी की पूरी कार्रवाई में चयन आयोग को भंग करने का कोई औचित्य नहीं बनता था। अगर औचित्य बनता था तो इसकी इंक्वायरी का बनता था। हमें तो ये लग रहा है कि जो इन्होंने चयन आयोग भंग किया है उसके अंतर्गत जो है ये केवल मात्र जो है चेयरमैन और मेंबर्स को हटाना चाहते थे। इससे ऊपर इनकी कोई भी सोच नहीं है। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। शिमला में सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सेबी, ईडी और आयकर की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पूछे सवालों से मोदी सरकार घबरा गई है और अब तक कोई जवाब नहीं दे पाई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस की जांच की मांग पर भी मोदी सरकार मौन है। जो आज गरीब है वो नीचे को जा रहा है, जिनके पास ताकत है, दौलत है, वो और अमीर हो रहे हैं और देश की संपत्ति पे उनका एक अधिकार बन रहा है चंद लोगों का। ये बहुत समझने वाली बात है। कांग्रेस ने, विपक्ष ने जेपीसी को बनाने की बात की कि जेपीसी इसमें होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से भी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जसूर में हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने बीजेपी को मुद्दाहीन पार्टी करार दिया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कर्ज वाले बयान पर पलटवार किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 76,000 करोड़ का कर्ज पूर्व की जयराम सरकार की देन है, जबकि हिमाचल की सुक्खू सरकार ने नियमित खर्चों में कटौती कर स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की है। सीएम सुक्खू के प्रयासों से हिमाचल जल्द ही आत्मनिर्भर राज्य बन सकता है। खबर कुल्लू से है, जहां पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में कुल्लू पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग मामलों में 3.5 किलो चरस बरामद की है। साथ ही 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ब्रो पुलिस स्टेशन के तहत नाकाबंदी के दौरान चीला नाला के समीप वाहन की चेकिंग की गई, जिसमें ड्राइवर समेत 3 लोगों से 2 किलो 728 ग्राम चरस बरामद की गई है। साथ ही कोहल थाने की पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान कुमारथी मोड़ के समीप एक शख्स से 802 ग्राम चरस बरामद की है। हमारी ड्राइव चल रही है अगेंस्ट ड्रग मेनेस इन कुल्लू। उसमें हमें कल और 2 मामले हमने चरस के दर्ज किए गए हैं। एक मामला पतलीकुल थाने में दर्ज हुआ है और एक मामला जो है ब्रो थाने में दर्ज हुआ है। पतलीकुल में 802 ग्राम चरस जो है पतलीकुल थाने में मिली है हमें, और 2.7 के करीब जो चरस है हमें ब्रो थाने में रिकवर हुई है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारा जो टारगेट है डिटेक्शन करना है, मोर एंड मोर डिटेक्शन, बट एट द सेम टाइम हम लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्यूज्ड इन केसेस में पाए जा रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, क्या उनकी लिंकेज है पीछे से और कहाँ वो आगे उसको सप्लाई करने वाले थे, वो सारा स्टडी करना और फर्दर इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने का टारगेट रहेगा। शिमला से खबर है, जहां एचआरटीसी कंडक्टर के साथ महिला ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि बच्चे के पास की चेकिंग को लेकर महिला नाराज हो गई और पहले उसने कंडक्टर के साथ बदसलूकी की और फिर हाथापाई करने लगी। सवारियों के टोकने पर महिला उससे भिड़ गई। ये बस दिल्ली से संजौली को जा रही थी। पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोई जेंट्स होता तो मैं यहाँ पे देना। कोई बताओ यहाँ पे ठीक है। आप बताइए, इसने बोला मैंने। हाँ बोलो। मैडम पीछे बैठो आप। नहीं, इसने बोला ना। आप कंटिन्यू गालियाँ पकड़ी जा रही हो। इसने बोला गालियाँ पकड़ी जा रही है। आपने किस बेस पे बोला? आपके ये देखो यहाँ पे हर बार ये बदतमीजी करता है सर। जानते हैं आप मेरे को? मैं जानती हूँ तेरे को। आज तो मैं तो पूर्व की जयराम सरकार के दौरान खोले गए 24 कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र असमंजस की स्थिति में है। न तो प्रदेश सरकार ने इन संस्थानों को डी नोटिफाई करने को लेकर स्थिति स्पष्ट की है और न ही संस्थानों के पास इसकी कोई जानकारी है। इन 24 कॉलेजेस में से 766 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से 6 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 50 से अधिक छात्र हैं, जबकि 5 कॉलेजेस में एक भी एडमिशन नहीं है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पहले ही बता चुके हैं कि सरकार का ध्यान शिक्षण संस्थान खोलने नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर है। ऐसे में इन कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इसके साथ ही इन कॉलेजेस में 200 शिक्षकों का तबादला भी रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आवारा पशुओं की दिक्कत, सिंचाई के लिए पानी की कमी, खेती के लिए जमीन का ना होना, अब ये सब चीजें गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। कृषि कारोबार में अब ऐसी नई तकनीक आ चुकी है जो एक कमरे में भी खेती कारोबार को न सिर्फ घरेलू व्यावसायिक तौर पर पूरी तरह स्थापित कर सकती है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक तकनीक की, जो साल 2017 में ट्रेनिंग के तौर पर शुरू हुई। प्रगतिशील किसान यूसुफ खान ने हाइड्रोपोनिक तकनीक को व्यावसायिक खेती का प्रमुख साधन बना दिया है। इस तकनीक में एक कमरे या छत पर किसी भी नकदी फसल को व्यवसाय के तौर पर उगाया जा सकता है। यूसुफ खान ने खीरा, आलू, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, पालक, यहाँ तक कि फूलों को भी हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाकर इतिहास रचा है। लोगों के मन में एक धारणा रहती थी कि स्ट्रॉबेरी हाइड्रोपोनिक्स में उगाना थोड़ा टेढ़ी खीर है, मुश्किल काम है। लोग कई जो हाइड्रोपोनिक्स करते भी हैं वो ये सोचते हैं कि स्ट्रॉबेरी का साइज़ नहीं बनता, लेकिन ये जो वैरायटी हमने इस बार लगाई है, हमारा न्यूट्रिशन पावरफुल है, तो उस वजह से ये स्ट्रॉबेरी का साइज़ बेहतरीन साइज़ है। हमारी जिसे बोलो कि आशा के
विपरीत या अनुरूप बोलिए कि जो हमने सोचा था उससे भी बेहतर है, ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है। इसको कोई भी आदमी, आम आदमी इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद इस काम को सीख सकता है। चाहे स्ट्रॉबेरी है, चाहे लेट्यूस है, चाहे खीरा है, अपने गुजारे लायक घर में, जिसे किचन गार्डन बोलें आप, उसके तरह से इसको किया जा सकता है। सोलन को किसी भी हालत में अवैध खनन का हब नहीं बनने दिया जाएगा। माइनिंग ऑफिसर दिनेश ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि इसके लिए नियमों में बदलाव भी किया गया है। अब गैरकानूनी ढंग से खनन करने वालों पर अधिक सख्ती से कार्रवाई की जा सकती है। बीबीएन क्षेत्र में विभाग की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। हाल ही में दून में 5 टिप्पर और 2 जेसीबी टीम ने अपने कब्जे में ली है। बीबीएनडी एरिया में एक नाइट रेड मारी है, जिसमें रात के 2 बजे के करीब हमें अंदरोला खड्ड में जेसीबी और टिपर्स इलीगल माइनिंग करते हुए पकड़े गए हैं। तो उनको हमने एनजीटी के जो लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं उनके अंदर उनमें कार्रवाई हुई है और हमने जो रिपोर्ट की है वो पुलिस थाने जोगो में पेश कर दी गई है। वहाँ से रिपोर्ट जाएगी एसडीएम ऑफिस और एसडीएम से फिर वहाँ पर कंपाउंडिंग होगी, जो कि 2 लाख से 4 लाख तक की कंपाउंडिंग फीस है उसकी पर व्हीकल। सर, हम सरकार का मिशन है कि इलीगल माइनिंग को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, तो हम उसके अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं सोलन में किसानों को कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी दिए जाने पर काम चल रहा है। उपनिदेशक डॉक्टर डीपी गौतम ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से छोटे बड़े कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इनमें पावर वीडर, ग्रास कटर, ट्रैक्टर तक शामिल हैं। पिछले साल 20 बड़े और 20 छोटे ट्रैक्टर किसानों को दिए गए। साथ ही 250 ब्रश कटर किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराए गए। किसान इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खेती बाड़ी करने के लिए हमें ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो हमने लगभग यहाँ 20 ट्रैक्टर बड़े वाले, जिसमें जो सब्सिडी लगभग 2.5 लाख एक ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाए। अगर आपका 5 लाख का ट्रैक्टर है तो 2.5 लाख रुपए सब्सिडी इसमें हम किसानों को, भाइयों को दे रहे हैं। तो लगभग 20 ट्रैक्टर बड़े वाले हमने दिए यहाँ, और 20 ट्रैक्टर हमने छोटे जो हमारे 8 हॉर्स पावर से, बड़े का मतलब हुआ जो 20 हॉर्स पावर से लेकर 40 हॉर्स पावर तक के, और उसके बाद जो छोटे ट्रैक्टर हमारे 8 हॉर्स पावर से लेकर 20 हॉर्स पावर तक के, ये 20 हमने ये दिए किसान भाइयों के लिए। और जो छोटे ट्रैक्टर की सब्सिडी 2 लाख रुपए ये दिए। खबर सिरमौर से है, जहां के नौरंगाबाद स्कूल में तैनात विज्ञान अध्यापक संजीव अत्री द्वारा बनाई गई लघु फिल्म सौंधी धरती मीठा गुड़ लघु फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के लिए चयन हुआ है। इस लघु फिल्म में भारत में गुड़ के ऐतिहासिक अस्तित्व से लेकर इसके निर्माण और इस्तेमाल सहित वर्तमान परिदृश्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि विस्तारण निगम की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कृषि फिल्म उत्सव में इसे प्रदर्शित किया जाएगा। गुड़ तैयार होने के पश्चात राष्ट्रीय कृषि फिल्म उत्सव आयोजित कर रहा है हैदराबाद में, और वहाँ उन्होंने कुछ फिल्म्स मांगी थी। तो मेरी ये जो फिल्म है, ये भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए एक फ़िल्म बनाई थी, सौंधी धरती मीठा गुड़। बेसिकली ये गुड़ की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये फिल्म है और स्किल डेवलपमेंट पे है कि जो पुराने लोग थे वो गुड़ किस तरीके से बनाते थे, जो शुद्ध गुड़ होता था। अभी 20 मार्च से ये फिल्म फेस्टिवल वहाँ शुरू हो रहा है, हैदराबाद में शुरू हो रहा है। तो धर्मशाला में 19-20 अप्रैल को G20 बैठक प्रस्तावित है। धर्मशाला में होने वाली G20 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक में दुनिया भर से लगभग 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 बैठक की तैयारियों को लेकर विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एल रमेश बाबू ने बताया कि धर्मशाला में पूर्व में मुख्य सचिवों की बैठक, सभी राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक सरीखे बड़े इवेंट हो चुके हैं। G20 बैठक के आयोजन के लिए भी धर्मशाला उपयुक्त स्थान है। वहीं उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देशों के मुताबिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि महिलाओं को जल्द ही 1500 रुपये की पेंशन मिलने लगेगी। कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। चंद्र कुमार ने यह भी कहा कि सरकार 1 लाख नौकरी का वादा भी जल्द पूरा करेगी। कृषि मंत्री ने यह दावा दुराना व नड़ोड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से हर चुनावी गारंटी को पूरा करेगी।
किन्नौर के जिला मुख्यालय रिकांग पीओ के रामलीला मैदान में 3 साल बाद लहराया तिरंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां तिरंगा लहराने का विरोध कर रहा था, बल्कि हैरानी की बात यह है कि 3 साल तक 108 फीट ऊंचे खंबे पर तिरंगा इसलिए नहीं लहराया जा सका क्योंकि प्रशासन कहता था कि उसके पास झंडे के लिए फंड नहीं है। रामलीला मैदान में तिरंगा फहराने के लिए यह खंबा 6 साल पहले लगा था, जिस पर 3 साल तक तिरंगा शान से लहराता रहा। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में साबरी ब्रदर्स के परफॉर्मेंस पर बवाल बढ़ता जा रहा है। विरोध की आग हमीरपुर तक पहुंच गई। हमीरपुर में हिंदू जागरण मंच के लोगों ने डीसी से मिलकर यह मांग की है कि धार्मिक आयोजनों में ऐसे कलाकारों को शामिल न किया जाए। हिंदू जागरण मंच ने डीसी को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेता संजय सिंह चौहान ने कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। कार्यालय पहुंचने पर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। संजय सिंह चौहान ने कहा कि कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक किसानों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेगा। हिमाचल प्रदेश में बस में सफर करते वक्त बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि कोई आपका बैग साफ कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही एक मामला मंडी के सुंदरनगर से सामने आया है। यहां एक महिला अपने बच्चों के साथ सुंदरनगर से बोबर जाने वाली बस में सवार हुई थी, मगर कुछ ही देर चलने के बाद महिला ने जब बैग खोला तो बैग में रखा गहनों से भरा एक छोटा बैग गायब था। महिला के मुताबिक इसमें करीब 8.5 लाख के गहने थे। ऊना के किसान यूसुफ खान बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पंजाब और हिमाचल के विश्वविद्यालयों के कई छात्र इन दिनों ऊना के नगल सालंगाड़ी में यूसुफ खान के फार्म हाउस पर पहुंच रहे हैं, जहां वो मशरूम की खेती और हाइड्रोपोनिक तकनीक की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मंडी में चल रहे शिवरात्रि महोत्सव में शामिल हुए सीपीएस सुंदर ठाकुर ने साबरी ब्रदर्स के कार्यक्रम को लेकर हो रहे विरोध को गलत बताया। सीपीएस सुंदर ठाकुर महोत्सव के मध्य जलेब यानी दूसरी शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। लाहौल स्पीति में इन दिनों फागली उत्सव और पुना त्योहार मनाया जा रहा है। फागली उत्सव में गांव के लोग पारंपरिक वेशभूषण में एक जगह जमा होकर प्राकृतिक आपदा से गांव की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ ही अच्छी फसल, खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। यहाँ पे आके सभी गांव वाले आके वो भूमि पूजन करते हैं। इसके बाद हमारे जो भी कार्य हो शुरू होगा। जिस घर में आज जिस घर में किसी को लड़का पैदा होता है तो उसको हम यौर देते हैं, अपने हिसाब से हम यौर बोलते हैं, और उस घर में नाच गाना करते हैं। आज दिन हम उसमें खुशी मनाते हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।